बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? तो एचबी शो धड़ाधड़ चल रहे हैं और हमारे जो है ना प्यारे प्यारे पप्पू और ख़ूबसूरत से गेस्ट भी आए जा रहे हैं। और आज हमारे पास द वन एंड ओनली शुएब भट्टी मौजूद हैं। जानते हैं ना आप, नाम तो सुना होगा। तो शुएब भट्टी जहाँ जाते हैं वो कहते हैं नाम तो सुना होगा। तो हम वाकई ये एग्री करते हैं कि शुएब भट्टी जो है ना वो नाम है, एक ब्रांड है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे इतने अच्छे से बात करूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा दुख हो रहा है। हाँ, दिस इज द थिंग। शुएब भट्टी भाई, अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, योर प्रोफेशनल लाइफ, देन वी विल स्टार्ट ओके फायरिंग। फाइन डन। मेरा नाम तो सब जानते हैं अच्छे से। नाम मैं तो दोबारा सुनाओ। बता देता, नाम सुना होगा शुएब भट्टी। तो वो स्टाइल कर, नहीं ऐसे नहीं, वो स्टाइल कर, नाम तो सुना होगा। नहीं, वो वाला शाहरुख का ना। ओह, ये अब लग जाएगा, प्लेंटी लग जाएगी ना इस पे। तो बेसिकली नाम तो सुना होगा, बिल्कुल। शुएब भट्टी। शुएब भट्टी इज़ अ विजन, जो एक विजन को लेके चल रहा है, जो चाहता है कि जी जैसे शुएब भट्टी ने ग्रो किया है, लोग भी ग्रो करें। शुएब भट्टी का जो काम है वो कम्युनिकेशंस का ही है और वो बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है, रिटेन करता है उनके जो रिक्वायरमेंट होती है उसको। जैसे कि व्हाट्सएप सर्विसेज है, रोबो कॉल सर्विसेज है, SMS सर्विसेज है। इसके अलावा हमारी एक और कंपनी है हैशटैग, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की 360, जो यूजुअली हर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, बड़े रेयर लोग प्रोवाइड करते हैं। बट हम लोग वो सारे सोल्यूशन देते हैं कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम लोग बड़े बूस्टअप कर लेते हैं। इसके अलावा मैं जो है एक चीफ वाइब हूँ इमर्जिंग यंग लीडर्स की कम्युनिटी का। ये वो कम्युनिटी है जहाँ पे आप एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब कहीं पर सी लेवल के लोग हैं जिनकी गर्दन में रॉड डला हुआ होता है, वो नीचे नहीं आती है। आप भी तो सीईओ हैं? सर सीईओ हूँ तो, लेकिन मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। तो आप कौन सा वाला सीईओ? मैं वो वाला हूँ जिसकी गर्दन में रॉड नहीं है। अगर कोई कहेगा तो ये तो सब कहते हैं कि मेरी गर्दन रॉड नहीं, मैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल। सर ये मैं नहीं कहता, मेरे साथ के लोग कहते हैं। प्रूव करें सर। देखें मेरे साथ, अगर आप अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है आपसे इतनी सीरियस बातें करते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी कंट्रोल किया हुआ है। तो सी लेवल के जो लोग होते हैं, जो नहीं सुनते लोगों की, अपने नीचे लोगों को नहीं देखते, उसे ऊपर देख रहे होते हैं। तो इमर्जिंग यंग लीडर्स वो वाला कम्युनिटी है जहाँ पे सी लेवल के लोग हैं, मगर बड़े फ्लेक्सिबल और कर्टसी हैं। वो चाहते हैं कि जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं वो और लोगों को भी लेके आए। नाइस। तो वो इस पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ कराची में, और कोर मेंबर हूँ उनके जो मेन टीम है। इसके अलावा सीक्सू ग्लोबल का भी पार्ट हूँ। दिस इज मी, शुएब भट्टी। यार मुझे तो ना पता नहीं, एसिडिटी होने लगी, इतनी सीरियस बातें। शुएब भट्टी पहली दफ़ा, मतलब मैं नहीं देख सर, रहा हूँ आगे कि चेंज शुएब होगा, इतना सीरियस। सर फ्लो चेंज होगा आगे। सर आपसे कुछ ना, अब आते हैं आपके उठक बैठक पे। यस, तो उठक बैठक के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। तो राउंड 1 है। यस, इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, लेकिन नॉट दैट पर्सनल। भाभी ने भी तो देखना है ना शो। मेरी चड्डी का कलर तो नहीं पूछेंगे? नहीं नहीं, वो हमें पता होता है पहले से। वो हमें पहले से पता है। मैंने पहनी नहीं ना। अल्लाह। सो दैट सर फैमिली शो। ओके ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विद शुएब भट्टी। ज़्यादा एनर्जेटिक है या ज़्यादा रोमांटिक है? दोनों। नहीं, एक बताना है आप। मैं सीरियस नहीं, ये आपने पॉलिटिकल जवाब नहीं नहीं सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा एनर्जेटिक है या ज़्यादा रोमांटिक जितना है? एनर्जी रोमांस में है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो मैं बहुत रोमांटिक हूँ भाई, शो कहीं और जा रहा है। एक जवाब देना है, रोमांटिक या एनर्जेटिक। देखिए मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मैं बहुत रोमांटिक। मुझे तो पता है, वैसे पब्लिक को पता मैं है। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे हर चीज़ से प्यार हो जाता है। ओह। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग, कोई भी काम, इंसान, हर चीज़ से। तो दुनिया आपको जानती है एनर्जेटिक है भाई, शुएब भट्टी तो बड़े एनर्जेटिक तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए रोमांस में सो मेनी कलर्स, और वो कलर्स के बदले आपको एनर्जी मिलती है। सुबह उठ के सबसे पहले किसका मैसेज देखते हैं? अपनी वाइफ का। वो यार, आप घर पे नहीं रहते क्या? घर पे ही होता हूँ। तो ये क्या मतलब हुआ? मगर रात को उसने ना मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स भेजी होती हैं। वो फर्ज होता है देखना। जी जी। वो नहीं देखी तो मैं फिर घर में नहीं रह पाऊंगा। तो भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक काम हो गया कि शुएब भट्टी साहब सबसे पहले उठ के जो है ना अपनी वाइफ के मैसेज देखते हैं। हम तो दूसरों की देखते हैं लगता है। तो खैर, कोई आपको वॉइस नोट कर दे कोई 6-7 मिनट का, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, मैं से वो 2x कर देता हूँ बस। सुनते हैं जी, सीरियसली? जी बिल्कुल यार बड़े आप जो है ना। यार देखें, किसी ने मुझे अपना टाइम दिया है, वो 6 मिनट का मुझसे मैंने मैसेज किया है, मुझ पे ऊपर नाम पढ़ते हैं किसने भेजा है या वॉट एवर। मुझे ज़रूरी है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात बोल दे, हालांकि बेवकूफ़ी वाली बातें होती है, लेकिन मैं सुन लेता हूँ। चलिए, ये भी अच्छी बात है। मोबाइल आपका 5% चार्ज है, क्या करेंगे? पैनिक होंगे या चिल करेंगे? ठीक है यार, चलो अच्छा बंद हो जाएगा तो? नहीं, इट्स रिलैक्स, इट्स जस्ट अ नेचुरल कॉल। नहीं, नेचुरल कॉल तो कुछ और होती है। लेकिन अगर आपका फ़ोन
असलाम मेरा फोन क्यों 5% चार्ज क्यों नहीं किया? मैं सबसे बड़ा यही मेरी जब सिचुएशन ऐसी कुछ होती है ना, आई एम रिलैक्स, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई टावर तो है नहीं फोन का चार्जिंग हमारे यार सर, इट्स ओके, क्योंकि यार आपने सिचुएशन वो ऐसी लगाना है है ना। देखिए, आई अंडरस्टैंड, अगर मैं ऐसी जगह पर हूँ तो मोबाइल चार्ज पे लग जाएगा, लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ मोबाइल चार्ज पैनिक नहीं होंगे? है। क्यों होगा पैनिक? कहीं कस्टमर की कॉल ना आ जाए। नहीं ये सर, ना हो जाए। मेरे नंबर, मेरे कस्टमर्स जानते हैं कि अगर ये अवेलेबल है तो कॉल आंसर करेगा, नहीं है तो कॉल मिस हो जाएगी, बाद में रब्ता करेगा। 24 घंटे में आपका ज़्यादा फोकस क्या होता है, काम या योर पर्सनालिटी? लाइफ को एंजॉय करना बस, चाहे वो काम हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो आराम हो, कुछ भी। आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं नाजरीन, आप सुन रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं उसमें से कोई भी बात सही नहीं कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आएंगे हम। नहीं सीरियसली, तो वो मैं स्टाइल ऐसे ही करते हूँ। हैं। देखें, लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन ये इसी बात का है कि यार कोई बंदा ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना रिलैक्स, इतना चिल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। तो मैं चिल होता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ जो मैं बोल रहा होता हूँ, और वही होता है जो दिल में होता है वो ज़बान पे होता है। बहुत अच्छी बात की आपने, हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। आगे भी आप ऐसी बातें करते सर रहिएगा। दावेदार, बिल्कुल। अच्छा, शोएब भट्टी विदाउट फोन। आई एम ओके विद इट। यार ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। सर मैं क्योंकि शोएब भट्टी विदाउट फोन, आई एम ओके विद यार इट। मुझसे रब्ता कैसे करोगे जो दिन में 10 तक? मैं आपके घर के नीचे पहुंच जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, चाय पीऊंगा, वेट और करूंगा। वो तस्वीर कैसे भेजोगे? देखिए मैं आपकी बिल्डिंग। जरूरत नहीं है, मैं चौकीदार को कह दूंगा, अंश भाई को बुला दें। सो शोएब भट्टी इज गुड विदाउट फोन। गुड विद एवरीथिंग, आई एम नॉट डिपेंडेंट फॉर एनीथिंग वो मुझे पता एक्सेप्ट चल माय गया वाइफ, एक्सेप्ट माय वाइफ, उस पे डिपेंडेंट हूं। यार ये आपने हेड ऑन जो मारा है ना, ये जरूरी बड़ा है, खतरनाक ये था बहुत आपका। जरूरी है, क्योंकि वो भी देख रही होगी। अच्छा जी, तो शोएब भाई, अच्छा आप लेट क्यों होते हैं पहले ये बताएं सबसे। सर देखें, मेरी लाइफ का ना एक लॉजिक है। मैं क्यों बिजनेस में आया? यार प्लीज यार ऐसे, यार नेक्स्ट टाइम ने यहाँ कुछ रखना है, हमने हल्फ लेना है। बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। जो बोलूंगा सच बोलूंगा। नहीं मुझे देखें, आप कहीं भी बैठे ना, आप अल्लाह की ओथ ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं बेसिकली बिजनेस में आने का पर्पस यही था कि मैं अपने स्कूल की लाइफ से ना टाइम को कभी फॉलो नहीं किया। तो टाइम ने आपको फॉलो किया? नहीं, मैंने टाइम को भी मजबूर नहीं किया कि मुझे फॉलो करे। तो मैं इसी वजह से बिजनेस में आया कि मैं हर वक्त जो है ना रिलैक्स रहूँ, सोल्यूशन ऐसे दूँ, सर्विसेज ऐसे दूँ जिसमें क्लाइंट को सफ़र नहीं करना पड़े। मुझसे रब्ता उसको सिर्फ उस वक्त करना है जब उसको पेमेंट करनी है, बस। नहीं, आप उस वक्त रब्ता उसका एक्सेप्ट करते हैं जब उसने पेमेंट करनी है? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब चीज़ें ऐसे सेटल हैं, अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है, बस ये पता है। ऑटो पे चल रहा है? ऑटो पे चला सब क्या कुछ, बात है। और इसलिए आप सर्विसेज ऐसी हैं, चिल। तो मैं चिल रहता हूँ। नहीं आपने बिजनेस को ऐसे ना, ये मार्केटिंग नहीं हो रही भाई, हाँ, या हाँ, कट ये I मार्केट understand, नहीं मार्केटिंग नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरी मार्केटिंग में लाइफ। पैसे लेंगे हम। नहीं सर, बिल्कुल ले लीजिएगा। तो बेसिकली देखें, मेरे अपनी लाइफ में ना अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी लोग कहते हैं मेरी लाइफ में सुकून बहुत है, बहुत सुकून है, और उसकी वजह यही है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। यार घर में भी इतना बोलते हैं या भाभी कहती है बस करो इतना मत बोलो? किसी ने कभी बोला है यार बस करो यार इतना मत मैं बोलो? बहुत बोलता हूँ, बेगम नहीं बोलती है। या कोई किसी ने कभी ऐसे बोला यार बस करो, कम बोला करो, नहीं, हमारी literally, तरह दोस्त? अरे भाई यकीन करें, मैं अगर खामोश हो गया ना तो मेरी चुप्पी ना चुभेगी, इसलिए मैं खामोश होता नहीं हूँ। मैं आपको फौरन से कंफर्ट जोन में ले आता हूँ। यार ये मैं आपको बता दूं, अगले कुछ सालों में शोएब भट्टी भाई के बैनर लगे होंगे, MP है शोएब भट्टी। जो सियासी जवाब ये दे रहे हैं सीरियसली। देखें, मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। तो मैं सिर्फ वो काम करूंगा जिसमें लोगों का भला हो ना, तो फिर मैं हर चीज़ पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा लोगों के लिए। मैंने सियासत में नहीं जाना है, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा प्लेयर था एक दिन, उदय भाई को, वो वाला काम नहीं है ना। नहीं सर, सियासत में भी नहीं आना है, मैं भला भी करूंगा। हाँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे किसी प्लेटफॉर्म या रिसोर्स की ज़रूरत हो। मेरी नीयत अच्छी है। हमारा लीडर शोएब नहीं, मेरी नीयत है ना, मैं करने के लिए तैयार हमारा हूँ। लीडर शोएब भट्टी। अच्छा चलें, ये भी अच्छा है। शोएब भट्टी को अकेला रहना पसंद है या लोगों के साथ? अगर मैं सो रहा हूँ तो अकेला ठीक यार है। अगर मगर हम नहीं पूछ रहे आपसे, इफ हम कोई कोडिंग नहीं करें, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, टेल मी, शोएब भट्टी को इस वक्त दिल से क्या रहा है? शोएब भट्टी को अकेला रहना पसंद है या लोगों में? देखें सर, अगर आपको एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है ना, तो आपको पिलर्स चाहिए, ठीक है? तो यार इसको चाय पिलाओ यार, ये बड़े खतरनाक जवाब। सीरियसली आपको एक पिलर्स चाहिए, ठीक है? तो शोएब भट्टी को अगर आगे बढ़ना है अपने विजन के साथ, उन चीज़ों पे जो वो फोकस कर रहा है, उसके लिए उसको दोस्त चाहिए, ज़रूरी है। यार हर वक्त तो बंदे को आगे बढ़ना है, वॉशरूम में आगे बढ़ने का कोई तरीका होता सर है? दोस्त अकेला रहना है, अकेला रहना आप है, नहीं मतलब समझ एक अपना मी टाइम। व्हाट इज योर मी टाइम? माई TMI इज माई बडीज। मी टाइम, यस, उनके साथ मैं चिल रहता हूँ, कोई काम नहीं, सिर्फ बातें, ओके। सुट्टा और गपशप।
अब ये सवाल मैं आपसे पूछूं, प्लीज। सिगरेट पीते हैं? खूब जीते हैं सर। ये मैंने किसी और से पूछना था, लेकिन उन्होंने हज़फ करवा दिया था सवाल। नहीं सर, कि सिगरेट पीते सर हैं? मैं पीता हूँ और खूब जीता हूँ। चलें, अच्छी बात मेरे है। दोस्त भी पीते हैं। अच्छा सारे चलें हम, दोस्तों का नाम ले लूं? हाँ सर आप सबका ले, मैं मार्केट सारे दोस्तों का नाम बताऊं। देखें, मेरे साथ अरसलान भी होता है, 5,000 रुपये, मेरे साथ अदनान भी होता है, 5,000 रुपये, हसीब भी होता है, 5,000 रुपये, और मेरे साथ अली भाई भी होते हैं, 5,000 मेरे रुपये, साथ हंस भाई भी होते हैं। जितनी मार्केटिंग, अच्छा मेरे भी नाम ले जितने लिया। यकीन करें, मेरे सारे बडीज हैं ना सर, अच्छा, मेरे- और ये मेरे साथ सिगरेट के पार्टनर्स हैं। इनके बगैर सिगरेट का मजा नहीं है। अरसलान को छोड़ के, अरसलान नहीं पीता, वो वेब पीता है। अच्छा चलें, अब आते हैं थोड़ा प्रोफेशनल। प्लीज। प्रोफेशनल ऐसे कि प्रोफेशनल रैपिड फायर है। पकाऊ क्लाइंट, पकावा क्लाइंट, पकाऊ पकाऊ बहुत क्लाइंट। तंग करते हैं जो, ठीक है ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन देना, उससे चिढ़ते हैं या उसको कहते हैं नहीं ठीक है मैं इसको और चीज़ें बताऊंगा, मैं ये जितना जितना जा रहा है जाने दो, मैं इसको डिस्कशन करूंगा, एंड यू व्हाट यू पिक फ्रॉम दैट? लर्निंग। क्योंकि वो सवाल जो कर रहा है उसके जवाब मैं ठीक दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी एवेल्यूएशन होती है। तो खुद को एवेल्यूएट करना इज अ बिग डील। तो सामने वाला जो आपसे सवाल कर रहा है, क्या पता वो आपको कुछ सिखा रहा हो, तो मैं तो आंसर करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। जो कोई मुझसे पूछता है जल्दी क्लोज हो जाता है, मुझे मज़ा नहीं आता। वैसे मुझे एक चीज़ पता है, क्वेश्चन था लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा, व्हाट इज़ योर बेस्ट कम्युनिकेशन टूल? कॉल, मैसेज और वॉइस? फेस टू फेस फील आता है। या ये सवाल दोबारा लिख के दो इनके लिए। मेरे सवाल में चौथा जवाब डाल दिया मैंने। मैं लड़की क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। पक्की बात है। जी जी नहीं मैं वो तो मैं समझ सकता हूँ। सर, सामने इमोशंस आपके फेस पे आते हैं, और क्लाइंट के इमोशन भी उसके फेस पे होते हैं। क्या वो एग्रेसिव हो रहा है या वो एंजॉय कर रहा है? क्लाइंट को कैसे जज करते हैं कि यार ये क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है? एक अपने उसमें बताएं कि हाँ मैं, बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसको। देखें, ये बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जितने भी होते हैं ना, ये उनकी एक गलतफहमी है, इनको ये दूर करना चाहिए। कभी क्लाइंट को जज ना करें, उसको ठीक है। कन्विंस करें अपनी ठीक है। सर्विसेज से। ठीक है, तो फिर आप सर्विसेज से कन्विंस करते हैं? मैं उसकी सोल्यूशन, उसका पहले उसका प्रॉब्लम सुनता हूँ और फिर उसको सोल्यूशन ऑफर करता हूँ। ये तो अब उसकी चॉइस है कि अगर वो उसको पिक करता है नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई हो गया, आप जीत गए। अगर नहीं हुआ तो आप कुछ सीख गए। जीत गए या सीख गए? Yes. कहाँ से लाते हो ये चीज़ें? सर, अंदर से आती हैं। शोएब भट्टी एक मूवी होता तो कौन सी मूवी होता? अगर शोएब भट्टी एक मूवी होता तो साइलेंट मूवी होता। जो साइलेंट करते हैं हम या वाकई? मैं सीरियसली, व्हाट इज योर कैरेक्टर एक्चुअली? चलें किसी एक मशहूर मूवी का कोई हीरो होता है या विलन, क्या होता है पहले ये बताओ। ऐसी विलन कोई मूवी बनी नहीं ना। अगर बन जाती तो शोएब भट्टी नहीं होता। मतलब यू आर रोमांटिक, यू आर एनर्जेटिक, यस। तो यू आर मैचिंग शाहरुख खान? नहीं सर, मैं एक ब्लैंक पेपर हूँ, उस पर कुछ भी लिखते हैं। भाई और जवाब ऐड करने पड़ेंगे, तो मुझसे आगे जा रहा है। ये तो हमें पता है खैर। अच्छा, शोएब भट्टी इज सेल्फी लवर? नहीं, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट लवर। यस। सेल्फीज आपकी वैसे बड़ी मशहूर है। सर, वो मेरी नहीं, किसी और की है। नहीं आप बड़ी मशहूर, आपकी सेल्फी, आपकी और हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं हसीब भाई और शायद शिराज शायद भाई शायद। और हमारे कपिल कुमार मुझे साहब। वाकई कपिल इनकी साहब की सेल्फीज जो है ना, वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि इवेंट सर, की तस्वीरें आ गई, मुझे इनकी सेल्फी कपिल कब भाई आएगी? की और शाहिद भाई की ना, दोनों की सेल्फियाँ बहुत पसंद है। बट मुझे खुद से ना मतलब सेल्फी लेना पसंद नहीं आपको है। सेल्फी पसंद है, सेल्फी में खड़े लोग पसंद है? दोनों। क्योंकि मुझे पता है दोनों जो है ना वो सेल्फी तब खींचते हैं जब ऑडियंस अच्छी हो। एग्जैक्टली, मुझे फ्रेम में आना अच्छा ऐसा ही है लगता ना शायद भाई आपके और कपिल भाई के पास, जब ऑडियंस पीछे अच्छी हो तो आप सेल्फी की तरफ जाते सर देखें, शाहिद भाई की स्माइल और कपिल भाई की स्माइल इज अमेजिंग। ठीक है, जब वो सेल्फी लेते हैं। हैं यार ना, आप वो उसकी कौन सा smile स्माइल अलग आती है, देखते सर। हैं यार? सर मैं देखता हूँ। आप मैं आप लिटरली यू कांट इमेजिन, लिटरली अब मैं कहीं से गुजरूंगा ना, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बारीक बारीक चीज़ें भी ऑब्जर्व करता हूँ। किसने क्या पहना है, कोई कैसे चल रहा है, कोई क्या उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। देखें, एक बंदा लड़खड़ा के चल रहा है और डेफिनेटली उसकी पाँव में या चप्पल में कोई मसला होगा। मैं तो हर तरह से सोचता हूँ, ये थोड़ी सोचूंगा कि वो जानबूझ के इस तरह चल रहा है। अच्छा एक बात बताएं, मैंने वैसे एक चीज़ नोट की है, ऑफ इस लिस्ट में नहीं है, मैं एक वैसे सवाल पूछ रहा हूँ। शोएब भट्टी, व्हाई शोएब भट्टी लव्स टू इंट्रोड्यूस एवरीबॉडी बट नॉट हिम? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है।
देखिए मैंने हर जगह देखा है, शोएब भट्टी हंस का भी बता रहा है, हसीब का भी बता रहा है, इसका भी बता रहा है, सबका बता दिया, एंड में वो बंदा चला भी गया, उसके बाद में सो अपना तो बताओ क्यों? सर देखें, मुझे ना आर यू कंफ्यूज्ड कि मैं अपना पहले बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, पहले मैं ऐसा नहीं है। फिर क्या है? मुझे उससे काम ही नहीं है, मुझे उसको बता के क्या आपने बताऊं तो मैं जज उसको? कर लिया फिर उसको। नहीं, मुझे उससे काम नहीं है। मतलब मुझे ये देखें, मेरा जो आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हैं जी वहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, आप बिल्कुल है। दूसरों का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। बिल्कुल, ये मैंने आपको 2-3 दफ़ा बोला भी। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह तो रहे क्या वजह है? क्या देखिए- शोएब भट्टी डरता है कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? सर, और मेरा मेरे- सवाल एक और है, क्या शोएब भट्टी डरता है किस चीज़ से? हैं। सर मेरी लाइफ में ना दो चीज़ें नहीं है, इमोशन और डर, ये नहीं है। शोएब भट्टी Seriously, नहीं डरता है। मुझे आप कहानी सुना के इमोशनल नहीं कर सकते, ना मुझे कुछ बात बोल के डरा सकते हैं। मैं अल्लाह तवक्कल चलने वाला बंदा हूँ, दिल में से अल्लाह की मोहब्बत है। तो जहाँ पे ताल्लुक है ना कि इंट्रोड्यूस करवाने का, सर आई हैव नो आइडिया कि सामने वाला खुद को कैसे पिच करेगा या कैसे उसको पोर्ट्रेट करेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सामने जो हमसे मिल रहा है बंदा, उसको सारे गैंग का जो है ना इंट्रोडक्शन दे दूँ इस तरीके से कि वो उसको अट्रैक्ट कर जाए। तो मेरी कोशिश होती है ताकि वो मुझे तो बाय नेम लोग जानते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, मुझे उससे गर्ज नहीं है। जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो कहीं ना कहीं मेंशन करेगा और वहाँ पे मेरे दोस्त मौजूद होंगे जो मुझे टैग करेंगे, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ये अच्छा आइडिया। तो जब वहाँ पे मेरे दोस्तों का मैं तारुफ करवा दूंगा तो मतलब वो मेरा तारुफ है, क्योंकि मेरी गैदरिंग के पास, मेरी गैदरिंग में कौन लोग खड़े हुए हैं वो सामने वाले को पता होना चाहिए। एक और चीज़, वैसी मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके इस चीज़ से ना बहुत लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और आपको डिच भी कर जाते हैं। एग्री। हाउ यू फील? नथिंग। नथिंग? Yes. डोंट टेल मी दैट यार। ये सीरियसली बता रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक सामने वाले को आपने मौका दिया, ये मेरे लाइफ का रूल भी है, सामने वाले को आपने मौका दिया, मैं एक मौका देता हूँ ट्रस्ट का, या तो वो ट्रस्ट से आगे बढ़ जाएगा या वो ट्रस्ट से पीछे हट जाएगा। पीछे कैसे हटेगा कि वो ट्रस्ट तोड़ देगा, मेरी लिस्ट से वो कट गया, फिर मैं उसको दोबारा नहीं मिलूंगा। मुझे तो बुरा लगता है। और मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मुझे वो याद भी नहीं रहता, तो मैं क्यों सोचूंगा उसके बारे में या बदगुमानी रखूंगा। आई डोंट केयर अबाउट किसने क्या किया। जो साथ होते हैं वो आज भी साथ हैं, और जो नहीं रहना चाहता, फ़ायदा उठाना चाहता था, वो एक बार का फ़ायदा उठा के चला गया, क्या पता उसके लिए ख़जाने रखे हुए हों। टिश्यू पेपर है। हाँ, ये मेरे पास है, लेकिन नैपकिन है। अच्छा, नहीं वो नहीं चाहिए। एक वैसे ही रैंडम सवाल, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ आएंगे और फिर आपसे कुछ चीज़ें सुनेंगे भी। मैं इसे जज करना चाहूँगा एक चीज़ को, मैं अपने दोस्त को सॉरी टू से जज करना चाहूँगा। शोएब भट्टी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनना चाहिए या मेंबर? एडमिन क्यों नहीं? एडमिन की एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी से भागते हैं आप? नहीं, फिर आप फन नहीं कर पाएंगे। एडमिन हैव ऑल कंट्रोल। नहीं सर, एडमिन करने देखें, एडमिन को ना प्रोफेशनली फॉर्मल रहना पड़ेगा। मैं मेंबर हूँ, कैजुअल रहूँगा, फन करता रहूँगा, कुछ भी भेज सकता हूँ, एडमिन डिलीट कर देगा, भेज तो दिया। हाँ, ये वो आप उस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। शोएब भाई, कौन सा गाना पसंद है मुझे? और वो गाना भी है? गाने तो मुझे बहुत सारे पसंद कोई हैं। एक? यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। नहीं, आप गलत कर गए, आप गलत कर गए। नहीं देखें, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना सर। ये कॉपीराइट आप क्लेम आ जाएगा, आप चेंज नहीं कर नहीं आ सकता सर, ये है ही नहीं अल्फाज, तो कैसे कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैंने चले चेंज कर गाना दिया सुनाए, उसको। कोई अच्छा सा गाना सुने या कोई शेर सुने। शेर सुनाओ सर। फैसल कुरैशी ने एक बार बोला था, वो शेर मैंने सुना था, मेरा म्यार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा म्यार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। शोएब भट्टी का हमारे व्यूअर्स के लिए कोई प्यारा सा पैगाम? सर बहुत लंबा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि डिलीवर कर दूँ। अपनी लाइफ में ख़ुद को खुश रखें तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, और दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो आपके लिए अच्छा होता रहेगा। बदगुमानी ना रखें, जो नसीब अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है, जो रिस्क आपके लिए लिखा है, वो आपको मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको हलाल तरीके से लेते हो या हराम तरीके से लेते हो। हलाल तरीका वो है कि अल्लाह पे तवक्कल करके आपने वो काम कर दिया, चाहे उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, आपने वो कर दिया। हराम तरीका वो है कि किसी अपनों को धोखा दे के आपने वो रिस्क ले लिया, अल्लाह को भी नाराज़ किया, उस बंदे को भी नाराज़ किया, वो हराम में चला गया। हमेशा सबके लिए अच्छी गुमान रखें
किसी भी सिचुएशन में है ना, बी पॉजिटिव, क्योंकि हर पिक्चर के दो साइड होते हैं, एक होता है वाइट, एक कलर। कलर में गुम हो जाएंगे, वाइट रहें ताकि दूसरे भर के चले जाएं। बस कर, पगले रुलाएगा क्या। सर थैंक यू सो मच। आंसू कहाँ से निकल रहे हैं? बाहर जगह से। थैंक यू सो मच शोएब भाई। एंड शोएब, योर लव, अल्लाह आपको और खुश रखे और तरक्की दे और आपको जो है ना ऐसी मोहब्बतें बिखेरता हुआ इंसान बनाए। और सीरियसली स्पीकिंग, जब से हमारी दोस्ती हुई है उस वक्त के बाद ना एक अलग एनर्जी माशाल्लाह से आपने, और आपकी जो एनर्जी एक निकलती है दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी में उसमें आती है, सही वाली बात। मैं बताता हूँ एक चीज़ सीरियसली, अल्लाह ताला इंसान को ना पहले रिस्क से नवाजता है ताकि उसकी भूख ख़त्म हो, फिर उसको दौलत से नवाजता है कि उसकी हवस ख़त्म हो, उसके बाद फिर उसको खूबसूरती से नवाजता है ताकि उसको दूसरों से हसद ना हो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि जी इसको क्या अनमोल ऐसी चीज़ दूँ जो ये सारी ज़िंदगी के लिए सदा के लिए खुश हो जाए, वो दोस्त देता है। ओह अच्छा, बस ख़त्म। क्या बात है। थैंक यू वंस अगेन। और हमने इसको शॉर्ट ही रखा है ताकि लोगों को मज़ा आए थोड़ा सा। हमने स्पॉन्सर्स का नाम लेना है। स्पॉन्सर है ही नहीं अभी कोई। रूपा नहीं, वो नहीं, अभी नहीं है, वो रुपा बाद में लक्स? आएगी, कुछ भी नहीं है। नहीं, नहीं मान रहे हैं ना, वो कह रहे हॉर्लिक्स, नहीं, यहाँ पे ओवल्टीन? आप जो है ना वो हमारे साथी हैं जो सेप्टेक हमारा जी स्पॉन्सर है और वो जो है ना उसमें जो है ना वो करेगा, तो थैंक यू सर। हम इमर्जिंग यंग लीडर्स को स्पॉन्सर देंगे, वो हमारे जो चेयरमैन साहब है ना सर, ही गोना स्पॉन्सर एवरीथिंग इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सर लवली प्लेजर मीटिंग सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।